हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन सिंह एंड यू आर वाचिंग अवधि क्लासेस। आज ये एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 4 है और इस पार्ट में आज का पहला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण। तो इसके पहले के वीडियो में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई गई थी, कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमने ये बताया था कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे धनात्मक परीक्षण आवेश के ऊपर लगने वाला वैद्युत बल और धनात्मक परीक्षण आवेश के अनुपात को जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात वेक्टर E बराबर था वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। ये हमें पहले से पता है। ये फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। वेक्टर F क्या है? वैद्युत बल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक आवेश लेते हैं। मान लो पॉइंट ए पर एक आवेश रखा है जिसका परिमाण Q है। Q से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश Q नॉट की परिकल्पना कर लेते हैं। अब यहाँ कूलाम के नियम से इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कर लेंगे। इसको समीकरण 1 नंबर मान लेते हैं। और यहाँ से अब देखिए कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या होता है? F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ Q1 का परिमाण कितना है? Q है और Q2 का परिमाण है Q नॉट। तो Q इंटू Q नॉट अपॉन बीच की दूरी R है, मतलब R स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान बताया गया था 8.85 इंटू 10⁻12 होता है, याद रखेंगे। यहाँ से F का मान हमें पता हो गया है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर तो यहां से वेक्टर E बराबर F की जगह हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और यहाँ अपॉन में है Q नॉट। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके साथ Q इंटू Q नॉट और ये है R स्क्वायर और Q नॉट बटे का बटा है तो गुणे में आएगा Q नॉट इंटू R स्क्वायर। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया और यहाँ से वेक्टर E बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में आया Q अपॉन R स्क्वायर। यही क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इसको याद रखना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव, अगला जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, नाम से स्पष्ट है। द्विध्रुव, द्वि का मतलब दो, इसका मतलब ऐसा सिस्टम है जिसमें दो आवेश हैं। तो ध्यान से समझिए, अगर हम दो धनात्मक आवेश को परस्पर समीप ले आएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, अर्थात सिस्टम नहीं बन पाएगा। या फिर अगर हम दो ऋणात्मक आवेश को एक दूसरे के पास ले आते हैं तब भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, अर्थात
तब भी कोई निकाय नहीं बन पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, दो विपरीत प्रकृति के आवेश को पास पास रखेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा और वो एक निकाय बन जाएगा। तो यहाँ से हम वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से बना सकते हैं। मान लो यहाँ पर एक बिंदु ए है और उससे अल्प दूरी पर दूसरा बिंदु बी है। अब हम अनंत से, मान लो इनफाइनाइट से, हम ए पर मान लो -q आवेश ले आते हैं और अनंत से ही बी बिंदु पर हम +q आवेश ले आते हैं। इनके बीच की दूरी बहुत कम रखी जाती है। तो इस तरह से जो सिस्टम बनता है, जो निकाय बनता है, उसे ही हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो अगर इसकी परिभाषा हमें लिखनी है, क्या लिखेंगे, बहुत आसान है। प्रकृति में विपरीत किंतु परिमाण में समान आवेश को यदि अनंत से लाकर अल्प दूरी पर स्थापित किया जाए तो इससे प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सिंपल, यहाँ लिखेंगे परिभाषा में, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के विपरीत प्रकृति के दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश को अनंत से लाकर अल्प दूरी में स्थापित करने से प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, समान परिमाण किंतु प्रकृति में विपरीत दो बिंदु आवेशों को अनंत से अल्प दूरी तक लाकर स्थापित करने से प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ध्यान से समझिए, आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब क्या होता है। इसके पहले आपने बल आघूर्ण के बारे में अध्ययन किया होगा। बल आघूर्ण क्या करता है, किसी वस्तु को उसकी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है। जैसे ये पेन है, अगर हम पेन को बीच से पकड़ लिए तो ये क्या है, इसका अक्ष है, और बल आघूर्ण ऐसे लगाया तो ये क्या करेगा, पेन को ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा। तो ऐसे ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ध्यान दीजिए, वहां आघूर्ण को कैसे, आघूर्ण का मान हम कैसे निकालते थे, एक बल और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव है -q और +q, इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। तो अगर हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना होता है, ये होता है P बराबर Q × 2l। Q क्या है, दोनों आवेशों के किसी एक आवेश का परिमाण है, और 2l क्या है, इनके बीच की दूरी। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन हमें बतानी है तो हम बता सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसमें से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है।
अब इसका मात्रक क्या होगा? क्यू का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। तो वह तो ध्रुवाघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि है और इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, माइनस से प्लस की ओर, याद रखिए। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही।